मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरी बच्ची को कत्ल करा, बेदर्दी से करत करा, ना कत्ल करा मेरी बच्ची को। मुझे अपनी बहन का इंसाफ चाहिए। मुंह में राम राम, बगल में छुरी, वो बेटा बन के दुश्मनों से बदतर काम कर रही है। जी बेगम देखिए, लोधरा की वो बेटी सिदरा, जिसको बारात वाले दिन उसने अपने ससुराल वाले घर जाना था, तो वो अपने हकीकी घर जा पहुंची, कब्र में जा पहुंची। अब उसके वालिदैन का जो है ना वो बयान आया है, वो जरा सुने आप। मेरी सारी बारात वापस गई, मेरी बच्ची के साथ बहुत जास्ती हुई, बहुत जुल्म होया। अच्छा, देखें कि वालिदैन के लिए कितनी ही तकलीफ दे बात है कि उनके देखे एक तो बेटे ही नहीं है। हाँ। पहले तो बात यहाँ पे की जाती है ये कि उनकी वालिदा का क्या कहना है, पहले मैं वो बयान आपके सामने इसलिए रख रही हूँ दो बच्चियां थी मेरी, नहीं है कि उनकी तकलीफ का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। बात तो होता है ना, चलो भाई और बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां और हैं, तो थोड़ा सा हौसला सब्र आ जाता है, लेकिन ये वाकई ऐसा है। नहीं, मेरा आदमी मजदूरी करता था, अपने बच्चों को पालता था, मेरी वही बेटियां थी, वही बेटे थे। सबर वाली तो कोई बात ही नहीं रही, कोई गुंजाइश ही नहीं बच रही। वालदा किस तरह तड़प तड़प के बता रही, कहती कि ये मेरे बेटे भी यही थे और बेटियां भी यही थी। यानी कि ये एक जो बड़ी बेटी होती है ना, ये बेटा जो पहली औलाद होती है, यानी ये पहली बेटी की शादी, पहली बेटी की शादी थी, और ये सिर्फ 2 ही बहनें थी, इनकी 2 ही बेटियां थी, और जो इनके साथ बैठी हुई है वो भी बहन है उसकी छोटी, यानी कि 2 ही बहनें थी। अब उस बेचारी की भी कोई बहन ना रही तो कोई भाई नहीं रहा। अब यहाँ पर वो तड़प तड़प कर अपने बयानात में, अपने जो उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उसमें सारे राज उन्होंने फाश कर दिए। वो यहाँ पे ये बता रही है कि एक तो बात ये है कि मेरी कोई इनके अलावा औलाद नहीं थी, मेरा बेटा भी वही था और बेटी भी वही थी, सब कुछ वही था, 2 बेटियां ही हैं तो जाहिर है बेटा वही था। और यहाँ पर वो ये भी रो रो कर बात कर रही हैं, कहती हैं नहीं, मेरा आदमी मजदूरी करता था, अपने बच्चों को पालता था। कि इनके वालिद जो है ना वो मेहनत मुशक्कत करते थे, मजदूरी करते थे, मजदूर आदमी, गरीब आदमी, इनके घर से भी अंदाजा लगाया से पता चल रहा है, यानी कि जो मनाजर हैं वीडियो के अंदर उनसे भी पता चल रहा है कि वो कितने ही बेचारे, बस किस तरह उन्होंने अपनी बेटी की शादी की तैयारियां की होंगी, कुछ उधार पकड़ा होगा, कुछ किस तरह से उन्होंने मामलात निपटाए होंगे, चलो एक बेटी का फर्ज अदा हो जाएगा। अब वो बेटी का फर्ज तो क्या अदा होना था, वो बेचारी कब्र में ही पहुंच गई। अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि ये जो मुदस्सर नामी लड़का है, हम थोड़ी सी अपनी वीडियो के अंदर ये बताएंगे कि है कौन। मेरी ननद का बेटा है, मुदस्सिर नाम है, मेरे घर भी आता था। ये असल में इसकी फुफ्फो का बेटा है, लड़की की, मतलब कि जो सिदरा का भाई है ना, फुफ्फोजाद भाई है, लेकिन जो इसका जो सिदरा का वालिद है उसका वो सगा भांजा है। ये कितना ही क्लोज रिश्ता है, इसमें देखे रिश्तेदारियां, और ये बिल्कुल घर के करीब ही रहते हैं। बेशक कड़ी सजा दो, बेशक फांसी चढ़ा दो, बेशक गोली मारो, बेशक फांसी चढ़ाओ, मुझे कड़ी से कड़ी सजा दो। अच्छा, अब देखिए कि इनका घर ना बिल्कुल इनके घर के 1-2 घर छोड़ के है। अब इसको पहले भी तो पता था ना इस लड़के को कि इसकी शादी हो गई है, हो रही है, दिन रखे जा रहे हैं, डेट फिक्स हो गई है, तैयारियां चल रही हैं। तुमने अगर इस तरह का कोई काम करना है तो तुम तब करो मरो। अब बारात वाले दिन जब वो बेचारे, मैं कहती हूँ कि कितनी ही तकलीफ की ये बात है कि बारात वाले दिन दूल्हा घर आके बैठा है। सबसे जो मुझे हैरान थी, उसकी तो जिंदगी थी वो थी, अगर इसने ये काम करना ही था 2 दिन पहले कर देता, चूंकि जो खर्चा होना था वो सब कुछ। देखिए, ये बात करने, काम करना ही नहीं चाहिए इस तरह की नस्ल। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर तूने नीयत ही लिया कि मैंने ये काम करना है, तो कम से कम अपने मामू का ख्याल करके 2-4 दिन पहले कम कर, रोला मत। ख्याल उसने हाक किया है, उसने तो इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया है। अब माँ बाप जो ना वो बेचारे मरे ना जिंदा, वो तो जिंदा ही कब्रों में पहुंच गए। अब उसकी वालदा का बयान है कि इसके घर वाले भी साथ मिले। हाँ, यहाँ ये सुने ना आप, मंसूबे से करा ये सब मंसूबे से किया हुआ है। देखिए ना इसकी वालदा क्या कह रही है। उसकी वालदा का ये कहना है कि इसकी तरबियत ही नहीं सही की गई, इसके घर वाले भी इसके साथ इस साजिश में मुलव्वस हैं। कहते पूरा एक उन्होंने प्लान किया हुआ था। वो खुद खराब था, उसकी खुद की तरबियत सही नहीं की हुई थी। हाँ, मेरी बच्ची के कसूर थी। नहीं, यहाँ पर मैं माजरत चाहूंगा, ये मैं नहीं मानता
کہ ایک کوئی بھی والدین جو کوئی ہے بھی والدین یہ چاہے کہ ہمارا بچہ یہ کام کرے. اب دیکھیں نا پلان اس کے، دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلے اس نے سدرا کو ختم کیا ہے، اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو کر دیا. ماں کیا باپ یہ پلان میں شامل ہے؟ نہیں کیا ماں باپ ایسے تو نہیں کہتے. دیکھیں ہم کوئی ان کی بات نہیں کر رہے، انہوں نے تو غلط کیا ہے نا. اور سدرا کی جو والدہ ہے وہ یہاں پر دیکھیں وہ دکھ میں بات کر رہی ہیں یا جو بھی ہے، لیکن یہاں پر ہم جو بات ہے وہ حقیقت میں جو مبنی بات ہے نا وہ کرنی چاہیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے. اب کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہتے کہ چلو اس کا تو ہم سوچ سکتے تھے، ہو سکتا ہے والدہ نے یہ کسی نے کہہ دیا کہ تم اسے ختم کر دو، لیکن یہ کوئی والدین نہیں چاہتے کہ تم اپنے آپ کو بھی مار لو. آپ دیکھیں نا بات سنیں، والدین چاہتے ہیں اگر ان کی سازش ساتھ ہوتی یا کوئی مناسبت ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ تو رات کو مار کے بھاگ جا، یعنی ہم کہ یہ کر لیں گے، ہم کیس لڑ لیں گے، یہ کر لیں گے. اب وہ دیکھیں نا، وہ سب سے پہلے اس نے اس کو ختم کیا، پھر اپنے آپ کو کر لیا. اب ختم نہیں کیا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے اندر کسی اس کا ذاتی معاملہ ہی ہے، ذاتی معاملہ ہے. اب دیکھیں کہ یہ کتنا ہی کلوز رشتہ ہے، کتنے ہی ان کے گھر کے قریب رہتے ہیں، اور پھر اس کے گھر کے قریب ہونے کے باوجود تم کبھی بھی کوئی کام کر سکتے تھے. اب بیوٹی پارلر کے اندر جاتا ہے. یہاں پہ یہ سی سی ٹی وی جو فوٹیجز سامنے آئی ہیں، ویڈیوز ہیں، آپ وہ اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھ کر کہ پہلے یہ جو ہے نا وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، پھر کال پہ بات کرتا ہے، پھر اچانک سے کتنی دلیری کے ساتھ اندر جاتا ہے. اور کب سے اس نے جو آلات تھے، وہ چھڑیاں جو تھیں وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اس کی مہندی ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک مہندی ہوئی ہے. کہتے ہیں ہنسی کھیلتے ہوئے وہ سارا کام اس نے خود کیا ہے، خود نپٹایا اپنے ماموں کے ساتھ، کیونکہ بیٹا تو تھا نہیں، تو یہ بیٹا بنا ہوا تھا. اور بیٹا بن کے جو ہے نا وہ دیکھیں اس نے کیا کام کیا، منہ میں رام رام بغل میں چھری، وہ بیٹا بن کے دشمنوں سے بدتر کام کر دیا، بدتر کام کیا. اب دیکھیں نا کہ وہ اندر گیا ہے، اندر جا کے پہلے سدرا سے کوئی بات کی ہے، اس نے انکار کیا. دیکھیں اب یہاں پہ ہم یہ بھی بات کریں گے، ان کی والدہ یہ بات کر رہی ہیں اس کے دل میں کچھ ہوگا، میری بچی کے دل میں کچھ نہیں تھا، میری بچی ایسی نہیں تھی کہ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کا کوئی ایسا مائنڈ نہیں تھا، کوئی ان کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، یہ سب جو ہے نا اسی کا کیا دھڑ ہے. مجھے نہیں لگتا یہ بات. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اصل میں بات یہ ہے، وہ تو ہماری بیٹی جو ہے نا وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. میں نہیں چاہتا کوئی ایسی بات کی جائے، وہ تو اب اللہ کو پیاری ہو چکی ہے. بظاہر یہ ہے کہ اتنا معاملہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. یہ بیٹی بھی اس طرح کے معاملے، لیکن وہ والدین کے ہاتھوں، جیسے کہتے ہیں نا کہ یار میں اب کیا کر سکتی ہوں، نہیں کر نہیں سکتی. کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلے کوئی ہوگا معاملہ، لیکن اس لڑکے نے دل میں ہی رکھی ہوئی تھی بات، وہ لڑکی نے دل سے نکال بھی دی ہوگی. اب والدہ نے کہا ہے 5 دن پہلے بھی رشتہ انہوں نے بھیجا ہے. اچھا، شادی سے 5 دن پہلے بھی اسی لڑکے کے والدین رشتے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پہلے کر لیا ہے، دن طے ہو چکے ہیں، ہم کیسے بھی جو ہے نا وہ کریں. اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا کہ اب والدین جو ہیں وہ بیٹی کو سمجھاتے ہیں یا بیٹی کی وہ نہیں مطمئن، یار ان کا حق ہے، والدین اگر نہیں مطمئن اس پہ تو وہ کر سکتے ہیں کہیں بھی. لیکن میں ایک بات تو میں سمجھ رہا ہوں، بات یہ ہے کہ اب جو حالات ہیں نا وہ پہلے جیسے نہیں رہے. بیٹی ہو یا بیٹا ہو، شادی کرنی ہے نا تو سب سے پہلے بیٹی اور بیٹے کی رضامندی پوچھی جائے اور دوستانہ ماحول میں پوچھی جائے. غصے والے حالات میں نہیں پوچھنا چاہیے. بیٹا بتائیں ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ہم راضی ہیں بیٹا تیرے، دیکھیں یہ اسلام میں بھی تو جائز ہے نا. اگر ہم یہ کام نہیں تو اگر ہم یہ کام کرتے ہوتے نا، میں مثال دیتا ہوں، 5 دن پہلے رشتہ آیا ہے، بیٹی کو پوچھتے، سدرا کو پوچھتے، بیٹا ایسے تیری جو ہے نا وہ پھپھو آئی ہے ہمارے پاس، وہ مدثر اس کا لڑکے کا نام ہے، کیا کو تیرا معاملہ ایسا چل رہا ہے اس کے ساتھ؟ اگر بیٹا تو کہتی ہے تو ہم کر دیتے ہیں. اب دیکھیں بیٹی کو بھی تو یہ تھا نا، ہو سکتا ہے وہ مانتی بھی ہو یا اس کا دل چاہتا بھی ہو، لیکن ٹائم ایسا تھا کہ وہ بیٹی جو ہے پارلر میں تیار ہو کے بیٹھی ہے، بارات ان کے گھر میں ہے، بھائی ان کا ہے نہیں. وہ بیچاری ہو سکتا ہے اس بات کو لے کر وہ کہتی ہو کہ میں اپنے باپ کا سر کیوں نیچا کرواؤں، ناک کیوں کٹواؤں، میں اپنے باپ کی عزت کیوں خراب کروں. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے جیسے وہ ثنا یوسف تھی، اب ایک لڑکا کسی لڑکی کو میں تیرے سے پیار کرتا ہوں، تو میرے سے شادی کروا. اب وہ لڑکی کہ بھائی تیرا میرا سٹیٹس نہیں ملتا، تو کہاں میں کہاں، ہو سکتا ہے یہ بھی ایسے ہی ہو. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بندہ جائے اور مار دے، یہ اس سے غلط ہے. کسی کو یہ پہنچتا ہی نہیں، حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اس طرح کسی کی بھی زندگی کو ختم کر دے یا کسی پہ اس طرح کا کوئی بھی مطلب کہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائے. یہ نوجوان نسل کو پتہ نہیں ہو کیا گیا. آپ جو ہے نا وہ دیکھیں، یہ اس نے خود بھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر حملہ کرنے کے بعد اس نے اپنے اوپر بھی حملہ کیا. تاکہ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ کرے اس کی زندگی بچی جائے.
खुदकशी से ये बच जाए, क्योंकि खुदकुशी करने वाला बंदा हमेशा कभी जन्नत लेकिन वो कातिल भी तो है ना, कातिल तो है ही, उसने मारा भी तो है ना, जो है ना वो हो सकता है वो माफी मांग ले, जो भी मामलात हैं, तो लेकिन जो है ना वो उसको वो बचे, अल्लाह उसको जिंदगी दे और फिर उसको पता चलेगा, फिर पता भी चलेगा कि क्या मामला है। अभी तो हम कुछ भी नहीं इस बारे में कह सकते ना, हम यही कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस्लाम इजाजत देता है अपने बेटे से पूछकर जो है ना वो कदम उठाना चाहिए। ये हमें अब इस्लाम से हटके जो है आप देख लें कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दूर दूर से इस्लाम के मुतालिक कुछ पता ही नहीं है, तो वो भी कहते हैं कि जी पसंद की शादी है। हर तरफ अब तो बात ये है ना, पसंद की शादी हो रही है। अब बात ये है कि इस्लाम ने तो कहा है भी अपनी बेटे से पूछ लें। मैं मिसाल देता हूँ, एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, ठीक है, अब लड़के ने अपने वालिदैन को तो कह दिया मैं फलां से शादी करवाऊंगा, अब उसके घर वाले मुतमिन नहीं है या वो लड़की भी मुतमिन नहीं है, लड़का ठीक ही नहीं है, लड़के की जैसे यहाँ पर सिदरा की वालदा कह रही है इसकी तरबियत नहीं ठीक बच्चे की, तो ये मुझे समझ नहीं आती कि लड़के के वालिदैन, चलो लड़का है ना तो वो मना ले कि मैंने नहीं जी मैंने शादी उधर ही करनी है, ठीक है, लड़के ने अपने वालिदैन को मना लिया। अब जाहिर है लड़की ने जो है लड़की वालों ने सोचना वो लड़का अच्छा है या नहीं है, कारोबार करता है या नहीं करता। अच्छा यहाँ पर एक बात मैं और कहूंगी, अगर लड़की भी मानती है, लड़का भी मानता है, लेकिन लड़की के वालिदैन को पता है, क्योंकि बड़ों को ज्यादा पता होता है हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्योंकि अब बच्चों को नहीं पता समझ आती ना इस मामले में, इस नौजवान नस्ल को अभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये उनका ताजा खून है और बड़ा जोश मारता है कि भी हम सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। होता है कि लड़कियों को और लड़कों को फैसला जो है ना, बड़ों को भी हक होता है थोड़ा सा फैसला करने का, बड़ों को ज्यादा तजुर्बात होते हैं, बड़ों को पता होता है कि कहाँ पे क्या चीज गलत है, क्या अच्छी है, क्या बुरी है, लेकिन हमारे बच्चों को समझ नहीं ना आती, वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। अब यहाँ पर बंदे में है तो वो समझ नहीं आती। अब यहाँ पे मैं एक और बात जो कहना भूल जाऊंगी, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही थी कि अगर लड़की मानती है, वालिदैन उसको समझाएं प्यार से, ये नहीं कि जबरदस्ती उसको मारें कि भी यहाँ पे नहीं करना, वालिदैन समझाएं कि बेटा ये लड़का अच्छा नहीं है, इसका किरदार अच्छा नहीं है या इसका कारोबार नहीं, कोई भी मामला है बच्चों के साथ आराम से बात करें, बेटी को समझाएं। अगर बेटी फिर भी नहीं मानती फिर कर दे, जब इस्लाम कह रहा है। यहाँ पर एक बात कहूंगा, चाहे जो भी है शादी वाला मामला हो ना, और बाकी जितने मामलात हैं, फलां घर जाना है नहीं जाना, ये है वो है, जो भी है जैसे मर्जी आप कर लें, लेकिन बेटे की शादी का मामला हो, दोस्ताना माहौल में बात करें अपने बच्चों से। यहाँ पर माँ बाप बन के बात ना करें, हम अपने बच्चों के बाप भी हैं और दोस्त भी हैं। हमारे बच्चे जो भी बात वो करते हैं हमसे करते हैं। देखिए माँ बाप अगर गुस्से में या ऐसे ही रवैया रखेंगे ना रोब दबदबे वाला, तो बच्चे वो बात कह ही नहीं पाते। वो कहते हैं कि नहीं भी हमें पता है कि हमें माँ बाप से मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी या वो गुस्सा करेंगे इस बात का। बच्चों को इस तरह का फ्रैंकली माहौल देना चाहिए कि वो जो आप लोगों से हर बात शेयर कर सके, फिर उनको हमने पहचान करवानी अच्छा क्या और बुरा क्या है, हमें उसको समझाना है। वो पंजाबी में मिसाल है ना कि वो कहते हैं कि जदों प्यो नू पुत्र दी जुत्ती पूरी आ जाए तो फिर बाप नू चाहिए पहले वाला रवैया खत्म करके दोस्ताना माहौल, क्योंकि अब जिंदगी के साथ साथ चलना है। हाँ जी, उतार चढ़ाव जो है जिस तरह का माहौल है, पहले कुछ और था, अब सोशल मीडिया का मोबाइल का माहौल है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब अच्छा अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी बहन के बारे में। कल मेरी बहन पार्लर तैयार होने गई है, सब कुछ थे, उसने मेरे कजन आया, उसने 2 चुड़ियां ली हुई थी, वो भी तेज धार वाली, उसने जोर से मेरी बहन की पूरी गर्दन उड़ा दी और सीने पे भी उसने हमला किया है। मुझे अपनी बहन का इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिलाओ, उसे फांसी दो, उसके घर वालों को भी फांसी दो, सबको दो। अब बहन के लिए कितनी ही तकलीफ दे बात है, ना उसका भाई रहा ना कोई बहन है, कोई भी उसका साथ रहा ही नहीं। बुढ़ापे में भी अगर बहन भाई मर जाते हैं ना तो लोग कहते हैं लो जी मैं अकेला रह गया हूँ, वो रोता है सारी जिंदगी के मेरे बहन भाई थे। ये अल्लाह ताला ने एक रिश्ता ही ऐसा बनाया हुआ है। लेकिन देखे ना यहाँ पर अब वो बहन कहती कि मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे इस मुदस्सर ने मेरी बहन का गला ही तन से जुदा कर दिया, कहती गर्दन ही उतार दी है बिल्कुल। वो किस तरह उन्होंने वो देखा और सहा है ये तो उनको पता है। हाथों पे अभी भी बहन के मेहंदी लगी है कि मेरी बहन का वलीमा होगा या उससे दूध की रस्म करनी होगी, या बहन के कितने ही अरमान होते हैं, और जो बहनें भी तो 2 है ना, एक दूसरे का ही बेचारी ने दूध बनाया होगा, जहाँ दूध पिलाई की रस्म होगी, वो उसने जूता छिपाई का सोचा होगा कि मैं ये करूंगी, ये जाहिर है तो सारे मामला तो उसने ही निपटाने था। वो बेचारी भी रो रो कर कह रही है। और बाप देखें, बूढ़ा बाप
उसका तो मुझे ना फेस ही देख के तो रोना आ गया कि देखिए उसका बाप बेचारा इतना मासूम, दाढ़ी उसके मुंह पर वो पड़ी जा रहा है, हाँ। मुंह पे ना पड़ी जा रहा है बेचारा। से मुनीर साहब से मेरे गुजारिश है, मुझे इंसाफ वजीर आला से, सदर साहब से, DPO साहब से मुझे इंसाफ दिला। मैं मजदूर आदमी, मैं लड़ नहीं सकता, मैं अदालतों के चक्कर नहीं से काट सकता। मुझे मजदूरी से ताजी मजदूरी करता हूँ, घर का खर्चा चलाता हूँ। मैं किससे लड़ूंगा, किससे झगड़ूंगा? मुझे इंसाफ दिलाया जाए। कि पता नहीं उसको क्या एक देखिए उसकी बहन भी जा रही है, छूट रही है, हाँ। मरना जीना बहन का खत्म हो गया, छूट गई है, मर गए उनके लिए। हाँ। और वो यहाँ पर देखिए कैसे एक इंसान अपनी बहन के लिए ये कह सकता है कि इनको फांसी की सजा दी जाए। हाँ। अब वो रिश्तेदारी जो है वो भी खत्म और बेटी भी गई। और किस तरह से वो बेचारा कहता है मैं मजदूर हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, मैं अपने घर को बड़ी मुश्किल, मैं किसी के साथ ना कहता मैं मतलब कि मैं किसी के साथ लड़ नहीं सकता, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं किसी के साथ जो है वो मुकाबलाबाजी नहीं कर सकता, मैं केस नहीं लड़ सकता इतने। वो कहता मैं बिल्कुल ही मतलब के गरीब बंदा है। फिर इंसाफ मिल गया, इंसाफ तो फिर इंसाफ मिल गया। वो तो छोड़े ना इंसाफ इतनी वाली मिसालें बात। हमारे पास। वो अभी ये तक तो बेचारा, इसने तो बेचारा तो नहीं कहना चाहिए, उसको खत्म करने के बाद इसने खुद को भी सजा वो दे ली है ना, हाँ। खुद को भी इसने खुद ही सजा दे दी। ये समझ लें कि अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर रहमत हो गया कि इसने अपने आप को अगर वो भाग जाता, पाकिस्तान का कोई कानून ऐसा नहीं है जो उसको सजा दिलवा देते। हाँ। और इन जैसा गरीब आदमी पैसे तो बिल्कुल भी नहीं। आप जारा के बाप को देख हाँ, लें, मैं वो अभी कह रहा तक हूँ बेचारा बोल रहा सियालकोट है। वो ज़ारा बेटी के लिए हमने कितनी वीडियोस बनाई, कम से कम 100 के करीब हमने पूरा वो केस हैंडल किया, लेकिन वो बेचारा हार गया। अभी तक हालांकि वो पुलिस अफसर है, हाँ, अपनी बेटी पुलिस को, एक ही अफसर उसकी है बेटी वो। थी ज़ारा, नहीं इंसाफ दिलवा सकती। ये सना का देख लें, उसकी माँ रो रही है, वो कहती कि मैं अपने आप को मारने तक गई हूँ, हाँ, अभी तक सना इंसाफ नहीं मिल टिकटॉकर जो रहा। है। बहरहाल बात हम मुख्तसर करते हैं कि देखें कि ये कितने ही संगीन मामलात है, हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए, वालिदैन को खास तौर पे समझना और सोचना चाहिए, और अपने बच्चों की तरबियत भी इस तरह की करनी चाहिए कि कोई वाकया होता है अपने बच्चों को बैठ के समझाएं कि बेटा ये बुरी बात है, ये इस अब तरह बात से मैं नहीं यहाँ पर करना। एक और नुक्ते की बात करने लगा हूँ। अगर किसी को कोई बच्चा आके वालिदैन को कहे ना मामा मैं फलान लड़की से शादी करवाना चाहता हूँ, तो फिर बेटे को फौरन कहें कि बेटा जैसे आपने आके हमें कहा ना मैं शादी करवाना चाहता हूँ, इसी तरह वो लड़की भी है तेरे पास आके ना हमें कहे कि मैं वाकई फलां से अबू बकर से उमर से शादी करवाना चाहती हूँ, तो मेरे वालिदैन से आप मेरे घर में रिश्ता लेके आए। इस तरह वालिदैन को दोनों को पता हो। कुछ लोग जो है ना वो ऐसे दूसरों की जिंदगी के साथ खेलते हैं। हाँ, सही है। कुछ लड़कियां भी होती हैं और कुछ लड़के भी होते हैं, किसी को एक को नहीं हम चुन सकते कि लड़के ही ऐसे हैं या लड़कियां। बहुत बड़े मामलात हमने देखे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबके हालतों इस पे रहम लड़के ने करे। इस कहावत को सच्चा करार दे दिया, हाँ, अगर मेरी नहीं बनी तो किसी की भी नहीं बन बनने सके। दूंगा। हाँ। न वो अच्छा, यहाँ पर हम अपने व्यूवर से ये कहना चाहेंगे कि हम इतनी मेहनत से हम वीडियोस लेके आते हैं, आपके लिए बनाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते। ये एक अंगूठा है, ये थक जाता है क्या? तो भाई लाइक कर दो, कुछ नहीं होता, लाइक कर दो, पसंद है फिर भी लाइक कर दो, नहीं है तो कर दो लाइक। कमेंट्स में बताएं कि हमें ये मामला अच्छा नहीं लगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मेहनत जो है ना वो किसी की जाया नहीं करनी चाहिए। आप जो है ना वो कमेंट बॉक्स में हम अपने ख्यालात का इजहार लाजमी किया करें। वीडियो को लाजमी आप जो है ना वो लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें। अल्लाह आपको जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।